चलिए बेटा, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का टॉपिक का नाम है स्टडी नोट 5 के अंदर प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। ये जो बुक है आपकी बेटा, जो स्टडी मैट मिला आपको इंस्टीट्यूट से, मैंने बुक अलग दी है। स्टडी मैट जो मिला, इसी बुक के अकॉर्डिंग आपके इंडेक्स सब कुछ बना हुआ, जो चैप्टर लिखे हुए हैं इसी बुक के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं। तो इसी बुक के अंदर हम बात करते हैं, ठीक है बेटा। तो आपके स्टडी नोट टोटल कितने दे रखे हैं बेटा? 10 में से 10 स्टडी नोट है। 10 में से 7 स्टडी नोट आपके ओएम के हैं और लास्ट के 9, 10 और 11 एसएम के। हाँ, थ्योरी 3 चैप्टर। तो बेटा 7 में से हम बात कर रहे हैं, 5वां जो टॉपिक हमारा पास स्टडी नोट 5 है, प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट टॉपिक। हम इस स्टडी नोट को आज कवर कर रहे हैं। ओके, इसमें 3 टॉपिक है वैसे, मेजरमेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, टीक्यूएम और आईएसओ, जिसमें से 2 लास्ट के थ्योरेटिकल बेस है और फर्स्ट जो है ये न्यूमेरिकल बेस है। तो न्यूमेरिकल के लिए फर्स्ट पार्ट है। ओके, तो ये टॉपिक को हम आज कवर कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, समझते हैं इस टॉपिक के बारे में। बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है, और आज ही क्लास में ये कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करें बेटा। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। तो हम बात करते हैं बेटा प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट का मीनिंग। पता बेटा प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा? प्रोडक्टिविटी का मीनिंग क्या होगा? एक चैप्टर कराया था बेटा आपको मैंने, कैपेसिटी प्लान। उसमें एक क्वेश्चन आया था प्रोडक्टिविटी का, जिसमें मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी इनटू यूटिलाइजेशन इक्वल प्रोडक्टिविटी। तो जिसमें मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन था, मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा रहा हूं, उस क्वेश्चन को आपको याद आ जाएगा शायद। ठीक है, क्वेश्चन ये था बेटा, एक वर्कर को काम करने के लिए 12 घंटे दिए गए। एक वर्कर को 12 आवर्स के लिए अपॉइंट किया गया। उस वर्कर ने वो जॉब कंप्लीट कर दी 8 आवर्स में, और उस जॉब के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम था वो 7 आवर्स था। कैलकुलेट करिए प्रोडक्टिविटी। ये क्वेश्चन था। तो मैंने आपको बताया प्रोडक्टिविटी कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैंने लिखवाया एफिशिएंसी इनटू यूटिलाइजेशन। तो बात करते हैं यूटिलाइजेशन क्या था सर? उसने ना 8 आवर्स यूज करे, कितने में से? 12 में से। तो सिंपल सा 8 डिवाइड बाई 12। और एफिशिएंसी का फार्मूला स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम। सर वो जो काम किया था उसने 8 आवर्स में, वो एक्चुअल में काम तो सिर्फ 7 आवर्स का ही था। तो 7 डिवाइड बाई 8। तो जब आपस में दोनों को काट दे बेटा, 8 एक बार मल्टीप्लाई में गया, एक बार डिवाइड में गया, आपस में कट गया। तो लास्ट में फार्मूला जो बन के आया था वो आया था एक्चुअल मतलब स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम। ओके, कितना टाइम हमने यूज करा। तो प्रोडक्टिविटी, उसके अंदर बेटा हमारा यूटिलाइजेशन भी और एफिशिएंसी दोनों आ गए। लेकिन यदि कभी क्वेश्चन के अंदर यूटिलाइजेशन के बारे में बताया ना जाए, सिर्फ आपको यह बताया जाए सर 12 आवर्स के लिए आपको अपॉइंट किया गया और आपने जो काम करके दिया है कितने घंटे में किया वो नहीं पता, लेकिन आपने काम करके दिया वो 7 आवर्स में दिया है, तो बेटा 7 डिवाइड बाई 12 डायरेक्ट करोगे तो उस समय भी प्रोडक्टिविटी आएगी, लेकिन वहां पे यूटिलाइजेशन था ही नहीं। तो ऐसे ना प्रोडक्टिविटी के बेटा बहुत सारे फार्मूले हैं, और प्रोडक्टिविटी एक ऐसा शब्द है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी डिफरेंट टाइप की होती है। तो आज उसी टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में। ओके, तो देखिए स्टार्टिंग में, तो पहला स्टार्टिंग में प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स के बारे में बताया गया। बाकी डेफिनेशन की बात करें प्रोडक्टिविटी तो क्या कहता है बेटा, बहुत अच्छा पॉइंट समझे ना। प्रोडक्टिविटी का मतलब यहाँ पे क्या बता रहा बेटा ये, हाँ जी ध्यान से देखो बेटा, क्या कह रहा है प्रोडक्टिविटी जो टर्म्स है, ठीक है, क्या कहता है ये, मैं डिफरेंट इमेज बनती है डिफरेंट पीपल के लिए। हर व्यक्ति को यदि मैं कहता हूं प्रोडक्टिविटी, तो हो सकता है इनके मन में प्रोडक्टिविटी का मीनिंग कुछ और आ रहा हो, आपके मन में प्रोडक्टिविटी कुछ और आ रही हो, क्योंकि सेम सेगमेंट में प्रोडक्टिविटी एक ऐसा वर्ड है जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एक शब्द से हम क्लियर नहीं कर पाते कि हमें करना क्या प्रोडक्टिविटी में, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो यहाँ पे ना एक पॉइंट बताया गया, एक राइटर है अकॉर्डिंग टू सोलोमन फैब्रिकेट, प्रोडक्टिविटी एक सब्जेक्ट सराउंडेड बाय द कंसीडर कंफ्यूजन। मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंफ्यूजन से घिरा हुआ है इस राइटर के अकॉर्डिंग। ओके, नीचे चलते, ILO पब्लिकेशन कहता है हायर प्रोडक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मतलब हायर प्रोडक्टिविटी का यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियों में। इसका मतलब प्रोडक्टिविटी निकालना क्यों कंपलसरी हो गया हमारे लिए, क्योंकि बेटा जो प्रोडक्टिविटी हायर होगी उसी का हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, तो इसलिए प्रोडक्टिविटी तो निकालना पड़ेगा। अब कैसे कैसे प्रोडक्टिविटी आगे देखते हैं।
तो सर प्रोडक्टिविटी को डिफाइन किया गया क्या, देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, एज द रेशो बिटवीन, ये रहा बेटा यहां देखो एक बार, हाँ जी, ये कहता है हाई प्रोडक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैज डिफाइंड प्रोडक्टिविटी एज द रेशो बिटवीन आउटपुट ऑफ वेल्थ एंड इनपुट ऑफ रिसोर्सेज यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है वैल्यू ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इनपुट। एक प्रोडक्शन करने के लिए जो भी हमने रिसोर्सेज यूज करे, जैसे मशीन यूज करी, वर्कर्स यूज करे, मेटेरियल यूज करा, तो उनकी वर्थ कितनी थी, कितने रुपए के थे वो, ओके, तो इनको भी हम बोलते हैं द ऑर्गेनाइजेशनल ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में OEC, ये एब्रीविएशन याद रखना। इन्होंने भी डिफाइन किया गया बेटा किसको, प्रोडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को, और क्या डेफिनेशन दी है, द टर्म प्रोडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड इन ए टू वे, दो वे में डेफिनेशन है। पहली क्या है बेटा, सिंपल टर्म्स में, प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज ए रेशो बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट। हम किसका रेशो निकालेंगे, आउटपुट का और इनपुट का, जो ऊपर बताया बेटा। और दूसरा बिटवीन व्हाट इज द प्रोड्यूस एंड व्हाट इज द रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, हमें क्या करना था और हमने क्या करा, ये भी देखेंगे। तो ये भी रेशो किसका बेटा, आपका प्रोडक्टिविटी का। प्रोडक्टिविटी इक्वल लिखा ऑब्टेन, आउटपुट कितना बना और इनपुट हमने कितना कंज्यूम किया। तो इन्हीं के बारे में मैं आपको 2-3 पहले एग्जांपल कराता हूं बेटा, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे, ओके। पहले 2-3 एग्जांपल समझते हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में, और बहुत सिंपल सा चैप्टर है, एक बार बस एग्जांपल समझ लो, चैप्टर क्लियर हो जाएगा बेटा। प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, एग्जाम्पल नंबर 1, एक कंपनी ने बेटा आउटपुट बनाया A, B और C। कंपनी 3 आउटपुट बनाती है, A, B और C, क्लियर। इनकी वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा, वर्थ। यदि कंपनी A आउटपुट बनाती है तो वो कितने रुपए में सेल कर पाएगी, उसकी वैल्यू क्या है मार्केट में। तो कंपनी जितना भी बनाया A आउटपुट, उसकी वर्थ पता कितना है, 2 लाख रुपीस, और इसकी 3 लाख और इनकी 5 लाख। अब इन्होंने कुछ इनपुट भी तो यूज करा, सर बनाया होगा तो कुछ ना कुछ तो इनपुट लगाया होगा। जैसे एक इनपुट तो इन्होंने यूज करा मटेरियल, एक यूज करा लेबर, और एक यूज करे मशीन आवर। ओके बेटा, अब ध्यान से, ठीक है, मशीन आवर की बात कर रहा हूं मैं। हाँ जी, मेटेरियल जो यूज करा इन्होंने, ए बनाने के लिए जो मेटेरियल यूज करा, वो यूज करा बेटा 50,000 का। जो लेबर यूज करी है इन्होंने 75,000 की, और मशीन आवर जो यूज करे वो करे इन्होंने 5,000। बी की बात करें, बी बनाने के लिए जो मेटेरियल लगा दिया इन्होंने, ठीक है सर, 3 लाख रुपए के जो आउटपुट आया था बी बनाने के लिए, इन्होंने जो मेटेरियल लगाया वो सर लगाया 1,25,000 रुपए। लेबर की बात करें सर, लेबर 1.5 लाख रुपए, और मशीन आवर की बात करें 6,000, और यहां पर 3 लाख रुपए, ये 1,50,000 रुपए, और यहां बात करें बेटा यहां पर 10,000। ये 3 प्रोडक्ट है बेटा, ABC, और ये इनपुट है। मैं आपसे कहता हूं, बताइए कंपनी को कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए। कंपनी 3 तो बनाए, लेकिन अब कंपनी डिसाइड करना चाहती है मुझे कौन सा प्रोडक्ट आगे रनिंग में रखना है। तो कंपनी ने क्या बताया था बेटा, पीछे हमने पढ़ा था अभी, हायर प्रोडक्टिविटी का यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री।
किसका यूज करती है? हायर प्रोडक्टिविटी का यूज करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो बेटा किसकी हायर प्रोडक्टिविटी है? सी की। आपको देखने से लग रहा 5 लाख रुपए का प्रोडक्ट बनता है, लेकिन लॉजिकल आप सोचो। अब मैं आपको बताता हूं बेटा ध्यान से, सी की बात करता हूं, देखो ध्यान से बेटा। 5 लाख रुपए का प्रोडक्ट, लेकिन बनाने के लिए खर्चा कितना हो रहा है? 4 लाख। और यदि मैं इसको भी बेटा मैं वैल्यू में चेंज कर दूं, मान लेता हूं ये मशीन आवर, क्या मशीन की कॉस्ट है? आवर 1 रुपए का रेट आता है एक मशीन को चलाने में 1 घंटे में, ठीक है बेटा। तो ये कॉस्ट ही मान ली मैंने समझाने के लिए आपको। तो बेटा कॉस्ट देखो कितनी आई, सिर्फ ए बनाने में कितना खर्चा है मेरा? 75 और 5 80 और 50 130 बेटा खर्चा आया। लॉजिकल समझना बेटा। दूसरे में 1 25 और 1 1.5 लाख कितना हो गया बेटा? 2 18 81 और थर्ड का बेटा 40-60। अब ध्यान से बेटा, ये तो मैंने निकाला बेटा कॉस्ट के बेस पर। कभी कभार क्या होता है, लोग ना प्रॉफिट के बेस पर कहते हैं सर हम एक काम करेंगे, हम ना प्रोडक्ट ए बनाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट ए में प्रॉफिट कितना ज्यादा हो रहा है। 2 लाख रुपए की सेल करते हैं और सिर्फ खर्चा कितना आता है? 1,30,000। तो सर 70,000 रुपए का प्रॉफिट है। प्रॉफिट के बेस पर किसको सेलेक्ट करोगे? ए को। लॉजिकल है या नहीं? हाँ जी। और बेटा बी की बात करें तो 3 लाख की कॉस्ट, 3 लाख की सेल है, 2 लाख 80,000 कॉस्ट, 81,000 कुल 19,000 का प्रॉफिट। यस और सी में कुल 40,000 का प्रॉफिट। तो ए बढ़िया है। प्रॉफिट के बेस पे ए बढ़िया। लॉजिकल समझ रहे हो? यदि गलती से, या समझना बेटा, यदि गलती से मैं मान लेता हूं कुछ चेंजिंग कर रहा हूं, क्योंकि आपको समझाना बेटा मुझे लॉजिक, ये 2.5 लाख रुपए होता। अब कितना हो गया बेटा? 4,10,000। ठीक है। अब प्रॉफिट किसका ज्यादा आया? सी का। क्या बेटा प्रॉफिट के बेस पर डिसीजन लेता तो मैं किसको सेलेक्ट करता? सी को। लेकिन कंपनी प्रॉफिट के बेस पर डिसीजन नहीं लेती है, किसके बेस पे लेती है? हायर प्रोडक्टिविटी। तो एक फार्मूला बताया था प्रोडक्टिविटी का, वैल्यू ऑफ आउटपुट डिवाइड वैल्यू ऑफ इनपुट, रेशो बिटवीन वर्थ ऑफ आउटपुट और बिटवीन किसके साथ? इनपुट कंज्यूम। जो भी प्रोडक्शन करने में हमने इनपुट कंज्यूम किया। तो लीजिए बेटा प्रोडक्टिविटी के बारे में समझो। प्रोडक्टिविटी मैंने शॉर्ट में लिखा, प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू, ए की निकाल लो बेटा। पहले मैं ए की प्रोडक्टिविटी की बात करें, ओके बेटा, कितनी बेटा? 2 लाख रुपए की सेल करेगा ये बंदा ए प्रोडक्ट को, और बनाने में खर्चा कितना कर लेगा? ये होता बेटा रेशो। इन दोनों का रेशो निकाल ले, कितना आया? 1.53। और बेटा ऐसे बी की बात करें तो 3 लाख डिवाइड बाई 1.07। और बेटा सी की 1.21। अब देखो 5 लाख डिवाइड बाई 4,10,000। 1.21। प्रॉफिट के बेस पे हम किसको सेलेक्ट कर पाते? सी को। लेकिन प्रोडक्टिविटी के बेस पे कौन सेलेक्ट हो रहा है? ए। तो कंपनी ना बेटा प्रोडक्टिविटी के बेस पे सिलेक्शन करते हैं, ना कि प्रॉफिट के बेस पर। पहली बात समझ लो। क्यों ऐसा क्यों करती है सर? रीजन बताएं आपको। सर लॉजिक सोचो, यहां पर सिर्फ 1,30,000 रुपए कंपनी को अपनी कैपिटल लगानी है। वर्किंग कैपिटल कितनी लगानी है? 1,30,000। और प्रॉफिट कितना कमा रही है? लॉजिकल सोचो, प्रॉफिट कितना कमा रही है? 70,000 का। यहां पर कंपनी को ना कैपिटल लगानी 4,10,000, जब जाके 90,000 का प्रॉफिट कमा रही है। तो ज्यादा पैसा लगा के मैं सिर्फ 10 या 20,000 रुपए प्रॉफिट कमाऊं एक्स्ट्रा, जो उससे डबल तिबल पैसा लगा रहा हूं। 1,30,000 लगाने पे मुझे 70,000 का प्रॉफिट हो रहा था। लॉजिकल। और यहां पर 4,10,000 का मैं तब 90,000 का प्रॉफिट हुआ। तो क्या करोगे काम को? किसको करोगे? जिसमें कम पैसा लगा के ज्यादा। इसका मतलब वही तो बेटा प्रोडक्टिविटी। समझ रहा? प्रोडक्टिविटी हायर यूज क्यों करती है कंपनी? क्योंकि वो चाहते हैं कम पैसा लगा के ज्यादा प्रॉफिट कमा ले। तो इसलिए जो बनाती है वो प्रोडक्ट वैल्यू क्या उसकी मार्केट में, कितने रुपए का सेल होगा, और बनाने के लिए कितने रुपए उसने इन्वेस्ट करे। इसको पता क्या बोलते हैं बेटा? इसको कहा जाता है टोटल प्रोडक्टिविटी।
टोटल कैसे? टोटल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल इनपुट। और भी टोटल निकालते हो तीनों प्रोडक्ट की, तो तीनों की वैल्यू टोटल कर लोगे और तीनों की इनपुट टोटल कर लोगे। और साथ में खाली हम लेबर की प्रोडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं, एक एक पार्ट की भी निकाल सकते हैं और कंप्लीट भी निकाल सकते हैं। कैसे? सिर्फ मुझे एक प्रोडक्ट की लेबर की, मेटल की प्रोडक्टिविटी बताओ, लेबर की प्रोडक्टिविटी बताओ। मैं कहता हूं इनमें से कौन सा मेटल मेरे लिए बेस्ट है, कौन सा मेटल मेरे लिए बेस्ट है। समझो, देखो बेटा ध्यान से, 2 लाख रुपए की सेल करते हो, कितने रुपए का मेटल लगा के? तो कितना आ गया? 4। समझ लो बेटा, 3 लाख रुपए की सेल करते हो, कितने रुपए का मेटल लगा के? 1.25। इसका रेस अलग आएगा। 5 लाख रुपए का मेटल, 5 लाख रुपए की सेल करते हो, 2.5 लाख रुपए का मेटल लगा के, इसका अलग आ जाएगा। तो हर एक का अलग अलग भी निकाल सकते हैं, लेबर का भी निकाल सकते हैं और मशीन का भी निकाल सकते हैं। इससे यह पता चलता है हम हर एक इनपुट की अलग अलग प्रोडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं, कंबाइंड भी निकाल सकते हैं। यदि अलग अलग निकालते हैं ना, उसको कहा जाता है पार्शियली प्रोडक्टिविटी, पार्शियली प्रोडक्टिविटी। और जब कंबाइंड एक साथ निकालने तो क्या कहते हैं? टोटल प्रोडक्टिविटी। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया? पार्शियली क्या होता है बेटा प्रोडक्टिविटी, और टोटल क्या होता है? टोटल में हम टोटल वैल्यू देखते हैं वर्थ की, और पार्शियली में एक एक इनपुट की वैल्यू देखते हैं, एक एक इनपुट जो हमने लगाया वो कितने कितने का। तो इससे हम ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं हमारे लिए ना, जो मेटल लगा रहे हैं वो कौन सा बेटर था, ए वाला बेटर था, बी वाला, सी वाला, हर एक कलर निकाल सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी के नाम पर अलग अलग से ये फायदा होता है बेटा। हम हर एक को ना बेटर और कर सकते हैं कि ये वाला मेटल हमारा कॉस्टली पड़ा था, यस हम इस वाले मेटल को मंगाते काम करने के लिए, तो हमारी कॉस्ट बेहतर आती। एज ए लेबर, सर तुम्हारी लेबर महंगी है, मेरी मेटल सस्ता है, या एक काम करें अपनी लेबर मेरे पास भेज दो और भी सस्ता प्रोडक्ट बना सकता हूँ। बेटा कभी कभार कंपनी में क्या होता है, हम प्रोडक्ट बनवाते हैं, हमारी 2 कंपनियां, 2 यूनिट है, तुम्हारे यहाँ ना लेबर कॉस्ट महंगी आती है और मेरे यहाँ मेटल कॉस्ट में सस्ती है। दोनों का क्या है, मेरे यहाँ मेटल की कॉस्ट सस्ती है, तुम्हारे यहाँ लेबर की कॉस्ट सस्ती है, लेकिन मेरे यहाँ लेबर की कॉस्ट महंगी है, तुम्हारे मेटल की सस्ती महंगी है। तो क्या करोगे, आपको बेटर ढूंढना है, तो मैं ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि सर मुझे वही लेबर मिल जाए जो सस्ती है, मेटल भी मैं यूज करूं जो सस्ता है, तो मेरी प्रोडक्टिविटी और भी अच्छी आएगी, कम इनपुट लगा के मैं और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूं। ठीक है, तो इसलिए हम प्रोडक्टिविटी निकालते हैं। इसलिए कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियों में हायर प्रोडक्टिविटी यूज की जाती है। रीजन मिल गया? और भी तरीके से प्रोडक्टिविटी मैं समझा रहा हूं एक एग्जाम्पल से, और फिर क्वेश्चन पे आएंगे बेटा। एक और था, ये तो बेटा टोटल प्रोडक्टिविटी वाला पार्ट हो गया, रेशो बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इनपुट। दूसरा क्या था बेटा फार्मूला, व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज प्रोड्यूस यूनिट और व्हाट इज रिक्वायर्ड द प्रोड्यूस यूनिट। हमने क्या प्रोड्यूस करा और क्या प्रोड्यूस करना था। क्लियर? ये भी समझाता हूं बेटा, कॉपी कर लो जिसको करना है इसको, बस एग्जाम्पल पे मेन फोकस करना, बाकी क्वेश्चनों में ज्यादा कुछ नहीं है बेटा, समझ में आ जाएंगे। हाँ जी, आप दोनों बैच ले रहे हो बेटा सुमित सर के? 2 बैचेस, एक में कॉस्ट एक में एफएम। अच्छा, तो अभी कौन सा बैच कंप्लीट होने वाला है? सर अभी ना शायद एफएम वाला खत्म हो जाएगा ना, तो शायद सर उसी में कॉस्ट भी कराएंगे। अच्छा अच्छा, तो अभी कुछ डिसाइड नहीं है। चलो देख लेना बेटा, हो जाए तो है ना, कोई एक स्लॉट खाली हो जाए, या तो मॉर्निंग वाला या 11:30 वाला, तो ज़्यादा बेटर, नहीं तो भी चल ही रहा। ये 3rd क्लास होती है ना बच्चों के माइंड में, 1st 2nd 3rd मॉर्निंग में 8 से 11, 11:30 से 2 और 2:30 से 5, तो कम प्रेफर करते हैं स्टूडेंट, वो मॉर्निंग का चाहते हैं।
ठीक है बेटा, कॉपी कर लीजिए। सर हो गया। हो गया बेटा, अच्छा आपका भी। चलो देखो, यहाँ देखो बेटा, दूसरा एग्जाम्पल में समझाता हूँ आपको। स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ 8 hours शिफ्ट इज इक्वल टू 200 यूनिट। कंपनी कहते हैं 8 आवर्स के शिफ्ट में जब हम काम करते हैं तो स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है कंपनी की नजर में? 200 यूनिट। एक्चुअल आउटपुट ऑफ ईच वर्कर ऑफ 8 आवर्स शिफ्ट। लेकिन कुछ वर्कर हैं, उन्होंने जो एक्चुअल आउटपुट किया प्रत्येक ने 8 आवर्स का, वो ये रहा, ए, बी और सी। सर ए ने 8 आवर्स में सिर्फ बनाई है 160 यूनिट और बी ने 8 आवर्स में बनाई है बेटा 220 यूनिट और सी ने बनाई है 190 यूनिट। ओके, क्लियर है? ये वर्कर की कहानी आ गई बेटा। मुझे सेलेक्ट करना कौन सा वर्कर बेस्ट है, तो वैसे आपको दिखाई दे रहा है बी बेस्ट है। लेकिन यदि मैं इसको प्रोडक्टिविटी के बेस पर चेक करना चाहूं, समझे बेटा, प्रोडक्टिविटी के बेस पर चेक करना चाहूं तो क्या बनेगा? प्रोडक्टिविटी ऑफ ए। बेटा फार्मूला क्या था पता? अभी मैंने बताया था बेटा, हम किसके बेस पे देखते हैं प्रोडक्टिविटी, तो देखो ये रहा फार्मूला की मैं बात कर, दो वे जो बताए थे मैंने आपको यहां पर, दो वे। सिंपल टर्म्स, प्रोडक्टिविटी इज द डिफाइन एज ए रेशो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, ये हमने निकाल के देख लिया। बिटवीन दूसरा क्या है बेटा? व्हाट इज द प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना था, व्हाट इज द प्रोड्यूस, हमने क्या प्रोड्यूस किया, एंड व्हाट इज द रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, और क्या प्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट थी। क्लियर है बेटा? जितना समय हमें दिया गया उस समय की बात करूं तो सर हमने जो प्रोड्यूस किया है 160 यूनिट, उस समय में कितना प्रोड्यूस करना चाहिए था? 200। तो बेटा इन दोनों के रेशो को हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्टिविटी। समझ में आ रहा? व्हाट इज प्रोड्यूस, हमने क्या प्रोड्यूस किया, इसका मतलब एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, यही फार्मूला तो होता है बेटा, ये एफिशिएंसी का फार्मूला होता है एक्चुअल में। लेकिन मैंने कहा सर जब क्वेश्चन के अंदर यूटिलाइजेशन पता ही नहीं है तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी। जब वो दे ही नहीं रहा बेटा, हमें पता ही नहीं है यूटिलाइजेशन का, तो क्या करेंगे? उसी को हम एफिशिएंसी, उसी को प्रोडक्टिविटी मानेंगे। तो यहाँ पे यही तो आगे बेटा जो वहां पे लिखा हुआ व्हाट इज प्रोड्यूस, हमने क्या प्रोड्यूस करा और क्या करना चाहिए था, इनका रेशो निकाल लेंगे। ऐसे कितना है बेटा इसका? 0.8। ऐसे बेटा मैंने बी की निकाला तो बी का आ गया 220 डिवाइड बाई 1.1 और सी की बात करें तो 0.9। तो बेटा इसमें बेटर कौन है हमारे लिए? ए। हम हायर प्रोडक्टिविटी का यूज करते हैं, अभी मैंने पीछे पढ़ चुके बेटा, हायर प्रोडक्टिविटी का यूज किया था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। यदि उन्हें सिलेक्शन करना कि हमें कौन से वर्कर से काम कराना चाहिए तो किसको सेलेक्ट करेंगे? बी को, क्योंकि इसकी प्रोडक्टिविटी हायर है। तो समझ में आया बेटा कुछ एग्जांपल? दोनों मैंने समझा दिया आपको। मैंने आपको पार्शियली प्रोडक्टिविटी के बारे में बता दिया है, टोटल प्रोडक्टिविटी बता दिया और साथ में ये भी क्लियर। तो इसका मतलब ये मैं आपको डिस्कस करूं यहाँ पर बेटा छोटा सा पॉइंट। तो देखो ये जो टर्म्स थी टू वे, इसमें समझा चुका आपको, सिंपल आउटपुट का रेशो और इनपुट का, और इधर है व्हाट इज प्रोड्यूस एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। और ऊपर का भी काम क्लियर हो गया, बिटवीन रेशो बिटवीन आउटपुट ऑफ वेल्थ एंड इनपुट ऑफ रिसोर्सेज। जो हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं सारे उनका अलग अलग इंडिविजुअल निकालते हैं। ठीक है बेटा, ये एग्जांपल भी कॉपी कर लो, ये क्वेश्चन पे आते हैं।
अभी तक इस चैप्टर की वेटेज की बात करें, कितने क्वेश्चन एग्जाम में अब तक आ चुके हैं, काफी क्वेश्चन है और 8 मार्क्स तक का शायद इस चैप्टर में से क्वेश्चन आया हुआ है, 6 या 8 तक का मैक्सिमम। चेक करेंगे जब क्लास जाएगी। स्टैटिमैट बनाने वाले पता ना कहाँ से बनाते क्वेश्चन। अभी तो मैं एक गलती दिखाऊंगा आपको, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की हुई है स्टैटिमैट के अंदर। वैसे तो सब बोलते हैं सर हमारा स्टडी टाइम अच्छा है। नहीं वैसे बेटर बहुत अच्छा है, लेकिन ना कुछ क्वेश्चनों में गलती है, आपको वो गलती ना अपना आप ही पता चल जाएगी। एक तो होता है बेटा तो मैं ही बताऊं आपको, यदि आप पढ़ोगे ना तो आप वो गलती खुद पकड़ पाओगे। ये तो था किसी टीचर ने बताया तभी हम पकड़ पाए, कुछ ऐसी गलती भी है मिस्टेक इसके अंदर जो आप खुद ही पकड़ लोगे और वो जेन्युइन आपको पता चलेगा हाँ सर गलती किया हुआ है, वो वेरीफाई करोगे आपके सामने। वो मिस प्रिंट हो जाता है या फिर बेटा कहीं से ना कॉपी कट करते हैं, कई बार इसमें से चैप्टर में से कॉपी कट किया हुआ क्वेश्चनों को बताऊंगा मैं आपको। गलतियां तो इंसानों से होती है। भगवान को भी लोग गाली देते रहते हैं। भगवान से भी सब सेटिस्फाइड नहीं है, हम सब तो इंसान हैं। भगवान से भी कहते रहते ऐसा कर दिया ये कर दिया, ऐसे नहीं कर सकता था इस काम को। ठीक है बेटा कॉपी कर लिया, चलो। तो अब देखो बेटा ध्यान से समझे, मैंने आपको साथ में इस चैप्टर के थियोरेटिकल पार्ट है वो भी मैंने आपको समझाता चल रहा हूँ बेटा। यहाँ तक का काम कंप्लीट है बेटा। आउटपुट ऑब्टेन, डिवाइड, इनपुट कंज्यूम। नीचे ब्रॉड केस में हम बात करें तो बेटा एक फार्मूला दिला कर सिर्फ वेल रिसोर्सेज का यूज करते हैं इफेक्टिवनेस के लिए, एफिशिएंसी निकालने के लिए। बाकी जो मेन पार्ट आता फिर आता बेटा काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी। काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी इसका मतलब प्रोडक्टिविटी कितने टाइप की है बेटा। यहाँ पर बात करें तो बेसिकली प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड इन ए 2 वे। 2 वे में दे रखी है, एक है टोटल और एक है पार्शियली। टोटल प्रोडक्टिविटी का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ, क्लियर है बेटा। टोटल आउटपुट डिवाइड बाय टोटल इनपुट, फार्मूले के बेस पे ये है, बाकी डेफिनेशन 1-2 लाइन में याद कर सकते हो। और पार्शियल प्रोडक्टिविटी का एक क्वेश्चन और समझाऊंगा मैं आपको यहाँ पर। पार्शियल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या बेटा, द रेशियो ऑफ टोटल आउटपुट टू द पार्शियली मेजर्स ऑफ इनपुट इज कॉल्ड पार्शियल प्रोडक्टिविटी। ये कहते हैं टोटल आउटपुट तो है लेकिन इसके अंदर जो बेटा हमने पार्शियली मेजर में इनपुट लगाया उनका अलग अलग डिफाइन करो। आउटपुट तो वही रहेगा टोटल, लेकिन इनपुट पार्शियली निकालोगे। तो जैसे एग्जांपल में क्वेश्चन दे रखा, जैसे पार्शियल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, एक एग्जांपल दिया तो सर इसका फार्मूला होगा टोटल आउटपुट डिवाइड बाय लेबर आवर। जब मैं लेबर की प्रोडक्टिविटी निकाल रहा हूं तो मुझे सिर्फ डिवाइड किससे करना है, लेबर आवर से। जब मैं मेटल की प्रोडक्टिविटी निकालूंगा तो मैं डिवाइड किससे करूंगा, ओनली मेटल से। मशीन की प्रोडक्टिविटी निकालूंगा तो डिवाइड किससे करूंगा, मेटल, मशीन की कॉस्ट से या मशीन के आवर से, जिसकी इनपुट। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया क्वेश्चन में और देखो कितना छोटा सा एग्जाम्पल है। फर्म यूज, बेटा इस एग्जाम्पल को समझो। फर्म यूजेस ₹50 लाख इन ए कैपिटल। एक फर्म ने बेटा 50 लाख रुपए की कैपिटल यूज करी एंड 50,000 लेबर आवर पर ईयर, और 50,000 लेबर आवर यूज करे पर ईयर। और क्या प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस ₹5 करोड़ इन ए प्रोडक्ट, और जो आउटपुट बन के आया वो 5 करोड़ रुपए की वर्थ का था। व्हाट इज द पार्शियल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की एंड पार्शियल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल की बतानी। क्लियर हो गया। तो देखो पार्शियल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, तो फार्मूला क्या है, टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट तो 5 करोड़ का है, डिवाइड क्योंकि लेबर की निकालने तो सिर्फ लेबर आवर, या तो लेबर की कॉस्ट होती तो कॉस्ट से डिवाइड करते, आवर है तो आवर से। इसका मतलब कितना का 1000। इस 1000 का मतलब पता क्या है, इसका मतलब यह है जब हम 1 घंटे लेबर से काम कराते हैं तो वो वर्कर
1000 रुपए का फाइनल प्रोडक्ट बनाता बेटा, क्योंकि हमने 5 करोड़ रुपए का फाइनल प्रोडक्ट बना और कितने आवर में, 50,000 में। जब मैंने 50,000 से डिवाइड कर दिया तो बेटा 1 घंटे का रेट आ गया। इसका मतलब 1 घंटे लेबर काम करे तो सर 1000 रुपए का फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। क्लियर। दूसरा पॉइंट, पार्सली प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, वही 5 करोड़ डिवाइड बाई 50 लाख इज इक्वल टू 10। इसका मतलब 1 रुपए की कैपिटल लगाएं तो 10 रुपए का फाइनल प्रोडक्ट बनता है। इनको बोलते हैं बेटा पार्सली प्रोडक्टिविटी। कोई डाउट है इसमें बताओ? सर ये फाइव करोड़ और 50 lakhs। ये बेटा क्या कहते हैं, पार्सली किसकी निकालनी है हमें, पार्सली कैपिटल की। तो देखो ना कैपिटल हमने कितने लाख रुपए की लगाई है, 50 लाख की कैपिटल लगाई है 5 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट बनाने में। तो यहाँ के 5 करोड़ डिवाइड बाय 50 लाख। ओके बेटा, दोनों क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन ना एग्जाम में आ चुका बेटा एक बार। और कितने मार्क्स तक आ सकता मैक्सिमम? 2 मार्क्स। एक बार 2 में आया और एक बार ना 5 मार्क्स में आया था। उस अटेम्प्ट के अंदर पेपर कैंसिल हो गया, उसी अटेम्प्ट के अंदर पेपर कैंसिल हो गया था। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था ये वाला, ठीक है। 5 नंबर के लायक है। एग्जाम में बच्चा क्या लिखेगा, बच्चे को ना थ्योरी लिखनी पड़ेगी पहले, पहले टोटल प्रोडक्टिविटी और पार्शियल प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तब जाके उसे 5 मार्क्स मिलेंगे। तो डायरेक्ट कैसे देंगे, समझाना तो पड़ेगा थोड़ा बेसिक। हो जाएगा? ये समझ नहीं लगता, समझ में नहीं आता कि नंबर देख के फिर करना पड़ता है प्रेजेंटेशन। हाँ जी, मार्क्स तो नहीं देंगे, दो देंगे। हाँ चलें आगे। और ऐसा एक क्वेश्चन और आया था एग्जाम में, मैं आपको दिखाता हूं बेटा। तो हमारा वैसे खत्म हो चुका है, अब न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होने वाला। एक क्वेश्चन मैं आपसे बता रहा हूं, आप देख के बता देंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व, ये लीजिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें डायरेक्ट आंसर ही निकालना। प्रॉब्लम नंबर 10, हाँ जी। प्रॉब्लम नंबर 10 आप देखिए। फर्म यूज 20 लाख इन ए कैपिटल एंड 20 लेबर आवर पर ईयर, प्रोड्यूस कितना किया इन्होंने, 2 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट। व्हाट इज द पार्शियल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड पार्शियल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल? 200 और 20 पहले में हाँ। 200 या 2000? 4 1000 ही आएगा बेटा। 200। नहीं बेटा 1000 ही आएगा, वही आंसर है इससे क्यों कैंसिल नहीं होता? अरे हमारा। तो आंसर वही 1000 है बेटा, पहला वाला आंसर ये 1000 और 10 चेक करोगे तो वो आंसर ही चेंज नहीं करते हैं। वो क्वेश्चन की वैल्यू चेंज करते हैं लेकिन आंसर चेंज नहीं करते एग्जाम में। 99% आंसर को वहीं ले आती है घुमा फिरा के। ठीक था 1 मार्क्स के लिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 5 मार्क्स में 3 मार्क्स में भी आता तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इजी है। हो जाएगा बेटा ये? हाँ जी हर्ष, हो जाएगा बेटा? कर ही लोगे। प्रॉब्लम नंबर 10 तो प्रॉब्लम 10 आपका ये बेटा होमवर्क है उसी एग्जाम्पल के बेस पर। अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चनों पे आते हैं, फिर शुरू से स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। सबसे छोटा क्वेश्चन है। क्या कहता है प्रॉब्लम नंबर 1, देखिए। इन ए पर्टिकुलरली प्लांट, 1 देखे बेटा। इन ए पर्टिकुलरली प्लांट देयर आर 10 वर्कर्स मैन्युफैक्चरिंग सिंगल प्रोडक्ट and the output per month consisting of 25 days of that particular product is 200. How much is the monthly productivity? क्लियर है बेटा? बेटा देखो ये जो 200 यूनिट है ये कितने समय की है, 25 दिन की। 25 दिन का क्या मंथ, 1 मंथ माना। ये कितने वर्करों ने बनाई है, तो कितना इजी हो गया बेटा। मंथली प्रोडक्टिविटी निकालनी है हमें पर वर्कर। ये लीजिए प्रॉब्लम नंबर 1। पर वर्कर आउटपुट है 200 पर मंथ का, और कितने वर्कर ने 10 ने। ये लीजिए आंसर तैयार। छोटे छोटे क्वेश्चन दिए बुक में। ठीक है चले आगे।
प्रॉब्लम नंबर 2 पे आ जाइए। टू देखें, देर आर टू इंडस्ट्री ए एंड बी मैन्युफैक्चरिंग हॉर्स कंप्लाइंस। द स्टैंडर्ड टाइम per piece is 15 minutes. The output of the two small scale industry is 30 and 20 respectively per shift of 8 hours. Find the productivity of each per shift of 8 hours. What is the expected production of each per week consists of the 6 days. क्या पूछा बेटा? प्रत्येक इंडस्ट्री का एक्सपेक्टेड आउटपुट बताना आपको 1 वीक का, बाद में 6 दिन होते 1 वीक में, और पहले में क्या पूछा? प्रोडक्टिविटी बतानी है आपको। फाइंड आउट द प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच पर शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स, प्रत्येक की 8 घंटे की। ठीक है, हाँ जी। चलिए प्रॉब्लम नंबर है बेटा 2। पहले मैं आपको लिखता हूं प्रोडक्टिविटी का फार्मूला। प्रोडक्टिविटी, ठीक है, परसेंटेज में निकालनी हो तो फार्मूला क्या होगा बेटा? एक्चुअल आउटपुट डिवाइड स्टैंडर्ड आउटपुट और इनटू कर देंगे बेटा 100। यही होगा। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा एक्चुअल आउटपुट ऑफ ए। बेटा एक्चुअल आउटपुट ए का कितना क्वेश्चन में गिवन है? 30 यूनिट। एक्चुअल आउटपुट ऑफ बी 20 यूनिट। कितने समय का आता है ये? ऑफ 8 आवर्स। ऑफ 8 आवर्स, यही है बेटा। अब लॉजिक देखो बेटा, यदि ये एक्चुअल आउटपुट मेरे पास 8 आवर्स का है तो मुझे स्टैंडर्ड आउटपुट भी चाहिए 8 आवर्स का, तभी तो कंपेयर करूंगा। एंड स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ 8 आवर्स कैसे निकालूं सर? सर 8 आवर्स को कन्वर्ट कर दो मिनट में 60 से मल्टीप्लाई करके, और 1 यूनिट को बनाने में समय कितना लगता है स्टैंडर्ड? 32 यूनिट। अब कंपेयर कर देता हूं बेटा। ओके, प्रोडक्टिविटी ऑफ ए, फार्मूला मैंने ऊपर लिख चुका हूं। एक्चुअल आउटपुट 30, स्टैंडर्ड आउटपुट 32 इंटू 100 इज इक्वल टू बेटा 75। और बेटा प्रोडक्टिविटी ऑफ बी, एक्चुअल आउटपुट 20 डिवाइड बाय 32 इंटू 100 62.5। समझ में आ गया? इजी पार्ट था बेटा, कोई ऐसा तो नहीं बहुत टेक्निकल हो। अब एक पॉइंट और पूछ लिया। क्या पूछा बेटा बताएंगे? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन? एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन पर वीक, ए का भी और बी का भी। ये लीजिए बेटा, ए तो एक दिन में 30 बनाता है तो 6 दिन में कितना बनाएगा? 180। और बी एक दिन में 20 बनाता है तो 6 दिन में कितना बनाएगा? हो गया कंप्लीट। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन पर वीक ए का और बी का। तो एक्सपेक्ट आप यही करोगे, यदि एक वर्कर ने एक दिन के अंदर बेटा 30 यूनिट बनाई तो क्या एक्सपेक्ट करोगे उससे 6 दिन में कितना बना लेगा? 180 बनाएगा एक्सपेक्टेड।
यदि देखो यही होता क्या था बेटा, ये प्रेजेंट के बेस पे होता हमेशा। यदि आपको मैं क्लास का टाइमिंग बताता हूं सुबह 8 से 11, और सर आपने पहले दिन देखा कि सर आते 8:15 8 बजे, दूसरे दिन भी 8:15 बजे, तो आप तीसरे दिन क्या एक्सपेक्ट करोगे कि क्लास 8:15 बजे स्टार्ट होगी? भाई मैं एक्सपेक्ट करूंगा तो वही करूंगा जो मेरे पास एक्चुअल रिजल्ट होगा। यदि बच्चे से मैंने 2 क्वेश्चन पूछे, 3 क्वेश्चन पूछे, हर बार गलत बता रहा, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा आगे सही बताएगा गलत? गलत ही मानूंगा। बेशक हो सकता सही बता दे, लेकिन एक्सपेक्ट क्या करूंगा? गलत। क्लास में यदि किसी बच्चे का बेटा बार बार सारे क्वेश्चन सही कर रहा है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा एग्जाम में भी सारे क्वेश्चन सही करेगा। बेशक किसी वजह से गलती हो जाए, बात वो अलग रही, लेकिन वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं? एक्सपेक्टेड माने होता बेटा संभावित, एक प्रकार से अनुमानित, तो वही अनुमान होगा जो हमारा पास पहले से ठीक होगा। यहां तक का पार्ट में बेटा कोई डाउट? समझ में आ गया वो क्वेश्चन? तो ये 2 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। प्रॉब्लम नंबर 4 पे आइए। करें बेटा प्रॉब्लम 4 देखो। एन इंसेंटिव स्कीम अलाउ प्रपोर्शनेट प्रोडक्शन बोनस बियॉन्ड 100% परफॉर्मेंस लेवल। जब आप 100% के बाद काम करोगे तो सर आपको क्या मिलेगा? इंसेंटिव मिलेगा। ओके, कब? 100% के बाद जब काम करोगे। ऑपरेशंस, असेंबलिंग पॉकेट ट्रांजिस्टर रेडियो सेट, जो बनाते हैं ये क्या बनाते हैं बेटा? पॉकेट में रखने वाला ट्रांजिस्टर सेट बनाते हैं रेडियो। वर्क कंटेंट, एक यूनिट को बनाने में, इसका मतलब एक सेट को बनाने में 30 स्टैंडर्ड मिनट लगती है। ओके, और जो वर्कर की अटेंडेंस लगती है वो 8 घंटे लगती है, लेकिन वर्कर का 2 घंटे का टाइम ऐसा जो अनमेजर्ड वर्क है। इसका मतलब यूनिट बनाने से रिलेटिव नहीं है, अटेंडेंस लगी उससे कुछ और काम कराया, लेकिन 2 घंटे का टाइम क्या है जिसमें यूनिट नहीं बनती, प्रोडक्शन नहीं होता बेटा। हाँ जी। नंबर ऑफ सेट असेंबलिंग ड्यूरिंग द डे, पूरे दिन के अंदर कितनी यूनिट बनाई उन्होंने? 15। और वेजेस का रेट कितना? 4 रुपए पड़ा। यहां समझो बेटा एक बार पॉइंट, सर पूरे दिन में कितनी यूनिट बनाई? 15। सर बता सकते हो ये कितने टाइम में बनाई होंगी? 6 घंटे में। यस बेटा, अटेंडेंस 8 घंटे की लगी है, लेकिन 2 घंटे टाइम यूनिट बनाने से रेलेवेंट नहीं है। तो बेटा इसका मतलब ये प्रोडक्शन है 15, ये कितने घंटे का? 6 घंटे का। ये समझ में आ रहा पॉइंट? चलिए अब आगे कैलकुलेट करना। पहला पॉइंट में क्या बेटा? इंसेंटिव बोनस। दूसरे में टोटल पेमेंट रिसीव बाय एन ऑपरेटर, और थर्ड में पूछा बेटा व्हाट इज द नेट लेबर प्रोडक्टिविटी ओके अचीव बाय द ऑपरेटर ड्यूरिंग द डे। ओके, ऑपरेटर के द्वारा जो नेट लेबर की प्रोडक्टिविटी अचीव की गई है वो कितना? समझ में आ रहा? तो करें बेटा स्टार्ट इसको। अब इन्होंने क्या कहा बेटा? परफॉर्मेंस लेवल की बात करें। देखो यहां देखो बेटा, इनको जो बोनस मिलता है वो कब मिलता है? 100%। परफॉर्मेंस लेवल के बियॉन्ड, 100% के बाद। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? इस वर्कर का परफॉर्मेंस लेवल निकालना पड़ेगा। जब तक मुझे इसका परफॉर्मेंस लेवल नहीं पता होगा, मुझे तो ये भी नहीं पता इसको बोनस मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, नहीं बेटा? क्लियर? करने के तो बेटा बहुत सारी इंग्लिश को दोबारा मैं रिपीट कर दूं, लेकिन लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ पॉइंट पे आता हूं। देखो ध्यान से, हाँ जी, यहां देखें बेटा, प्रॉब्लम नंबर है ये 4। सबसे पहले मुझे बताएंगे यहां पर बेटा एक्चुअल आउटपुट ऑफ 6 आवर 15 सेट। कोई समझ में आ गया बेटा? स्टैंडर्ड आउटपुट, ऑफ 6 आवर। 6 आवर के लूंगा बेटा, तो देखो ध्यान से, 6 आवर इंटू 60 मिनट, और बेटा एक यूनिट को बनाने में कितना मिनट लगती है? 12। सीधी सी बात है, 30 मिनट में एक, तो 1 घंटे में 2, 6 घंटे में 12।
12 बननी चाहिए, लेकिन बना कितनी थी इसने? 15। तो इसका मतलब परफॉर्मेंस लेवल, हाँ जी, परफॉर्मेंस लेवल या फिर प्रोडक्टिविटी लेवल। ओके बेटा, फार्मूला पता ना बेटा? एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, परसेंटेज में निकाले इंटू 100, तो कितना आ गया बेटा? 125%। यहां तक के पार्ट में कोई डाउट है तो पूछो बेटा। वो क्या कहते हैं सर, बोनस मिलेगा तो सही आपको, लेकिन 100% के बाद, प्रपोर्शनेट। बेटा 100% के बाद आपका कितना काम हुआ है? 25। 100% के बाद आपने 25% एक्स्ट्रा काम किया, तो इसका मतलब आपको बोनस कितने में मिलना चाहिए? 25% का। 25% ही मिलेगा, तो ले लीजिए। क्या पूछा पहले पॉइंट में? इंसेंटिव बोनस। ध्यान से बेटा, बेटा ये जो इन्होंने 15 यूनिट बनाई थी, कितने समय में बनाई थी? ध्यान से समझना बेटा। और 1 घंटे काम करने में इनको कितने रुपए मिलते हैं? ठीक है, इसका मतलब यदि 6 घंटे वर्कर काम करता है तो इसको हम पेमेंट कितना करते? 24 रुपए। और सर इसने ना 24 रुपए तो कमाता ही, 100% तक काम करता, लेकिन इसने ना 25% ज्यादा काम किया और कंपनी कहते हैं प्रपोर्शनेट मिलेगा। इसका मतलब सर उसी रेशो में मिलेगा जिस रेशो में ये काम कर रहा। तो इन्होंने 25% एक्स्ट्रा काम किया है, तो सर 25% इसी वैल्यू का मिलेगा इसको बोनस। 30 नहीं बेटा, 30 नहीं, 6 रुपए से बोनस की बात चल रही है। ठीक है बेटा, वो तो टोटल वेजेस आते 6 घंटे की बेटा। यहां तक पार्ट क्लियर हो गया? क्योंकि उन्होंने कहा प्रपोर्शनेट, इसका मतलब सिर्फ बोनस की बात है, जितना एक्स्ट्रा काम करोगे इतना ही बोनस मिल जाएगा आपको। ठीक है, दूसरा पॉइंट में क्या पूछा बेटा? टोटल पेमेंट रिसीव बाय द ऑपरेटर। टोटल पेमेंट रिसीव बाय द वर्कर। यहां समझो बेटा, गारंटीड वेजेस, नहीं बेटा, गारंटीड वेजेस बेटा 8 घंटे अटेंडेंस तो वर्कर की 8 घंटे लगी है, 8 घंटे अटेंडेंस लगी है बेटा, क्लियर है? पेमेंट मिलता है आवर बेसिस पर। कितना हो गया? 32 रुपए, 4 रुपए पर आवर के हिसाब से पेमेंट मिलेगा। और एड साथ में इसने कमाया था इंसेंटिव बोनस। कितना कमाया? 6 रुपए। टोटल मिला क्या बेटा? 38। क्लियर हो गया पॉइंट? नहीं बेटा, क्यों नहीं लेंगे बता दूं आपको बेटा, इसलिए नहीं ले रहे कि उन्होंने लिखा हुआ प्रपोर्शनेट। बेटा प्रोडक्टिव टाइम कौन सा? उसका 6 घंटे, तो बोनस ही उसे 6 घंटे के बेस पर मिलना चाहिए ना, प्रोडक्टिव है तो। 8 पे ले लिया तो लॉजिकल गलत है, कहीं कहीं इंक्लूड कर लेते हैं लेकिन इस क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं करा है। लॉजिकल इंक्लूड नहीं होना चाहिए वैसे बेटा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या पूछा बेटा मुझसे बताइए? नेट लेबर प्रोडक्टिविटी। तो बेटा सिंपल तरीका इसका क्या? आउटपुट इन यूनिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर। एक ही तो वर्कर है बेटा। आउटपुट कितना? और बेटा ये जो आउटपुट था 15 यूनिट कितने आवर्स का था? कितना आ गया? 2.5 सेट पर आवर। इसका मतलब 2.5 यूनिट पर आवर का प्रोडक्टिविटी का रेट लेबर का।
लास्ट में लगाया बेटा टोटल आउटपुट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर। यदि वर्कर के बेस पे पूछता बेटा, वर्कर यहाँ पे एक ही है ना, वर्कर यदि 2 या 3 होते तो फिर पर वर्कर भी पूछ लेता हूँ। बेटा 8 नहीं, एक्चुअल में आउटपुट देखो ना आप बेटा, काम ना घंटे के हिसाब से देखो, 6 घंटे काम होता है, अटेंडेंस लगती है 8 घंटे की, उनको वेजेस मिलेगी बेटा 8 घंटे की, लेकिन उस 8 घंटे में बेटा 6 घंटे काम किया तो उसको बोनस भी तो 6 घंटे वाले पार्ट पे मिलना चाहिए। चले बेटा आगे, कॉपी कर लिया हो गया तक। तो फ्यूड हमारा हो गया है, ओके। अभी देखता हूं मैं अभी कौन सा बेटा इसके बेस पर, 4 के बेस पर बेटा ये क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 12, और बेटा ये एग्जाम में आया हुआ है, सिर्फ आपको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके जल्दी से आंसर बताना है। हाँ जी, कैलकुलेटर पर कैलकुलेटर तो करते रहो पहले। हाँ जी बेटा 5 घंटे सिर्फ काम, ओके अभी चेक करा लो, देखो ध्यान से बेटा, काम कितने घंटे होता है, 8 घंटे में से काम कितने घंटे होता है, 5, ये तो क्लियर हो गया। और बेटा सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये 10 यूनिट है, ये सिर्फ कितने समय की है, 5 घंटे की, क्लियर बेटा। और हमारे पास देखते हैं बेटा 8 घंटे, 5 घंटे में कितना आउटपुट आता है, तो सिंपल से यहाँ पे 5 स्टैंडर्ड आउटपुट की बात करें, 5 इंटू 60 डिवाइड बाय 40, यूनिट बननी चाहिए थी 7.5 और बना कितनी थी 10। इसका मतलब फार्मूला लगाएंगे बेटा 10, हाँ जी 10 डिवाइड बाय 7.5 इंटू 100, तो ये बेटा आपका ना 133.33% का क्या आ गया बेटा, इसको बोलते हैं बेटा 1/3। यदि अब प्रपोर्शनेट की बात करूं, एक्स्ट्रा 100% के बाद जो है वो कितना 1/3, ठीक है बेटा 1/3 एक्स्ट्रा। तो वेजेस कैसे निकालेंगे बेटा, देखो वेजेस का सिंपल तरीका, पहले मैं बात करता हूं इसकी सिंपल, बोनस कितना निकलेगा, बोनस निकलेगा सर इन्होंने काम किया से 5 घंटे और इनको पेमेंट कितना मिलता है 5 रुपए के हिसाब से पर आवर, 25 रुपए बनते हैं इसके, ठीक है बेटा। और इसका कितना कह सकते हो बेटा, डिवाइड बाय 3, डिवाइड 3 कर दो, एक ही तो बात है बेटा, 8.33, 8 रुपए 33 पैसे बेटा इसका हो गया बोनस। कोई डाउट है बेटा किसी को, आंसर लिख लोगे, 8 रुपए 33 पैसे बोनस आ गया, इंसेंटिव बोनस। दूसरा क्या है, टोटल रिसीव बाय द वर्कर, कितना हुआ, तो सिंपल सा है बेटा 8 घंटे इंटू 5 का रेट 40 और 8 रुपए 33 पैसे 48.33 और लास्ट में प्रोडक्टिविटी 2 आ जाएगा। तो बेटा ये होमवर्क में हो गया, हाँ जी बेटा ये जून 2017 में आया था, 2 इंटू 3 इक्वल 6 मार्क्स और 2016 सिलेबस में आया था। हाँ जी हर्ष आ गया बेटा आंसर, चलें बेटा आगे,
चलिए, तो ये 12वां था क्वेश्चन होमवर्क में हो जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, प्रॉब्लम नंबर 3, थोड़ा टेक्निकल है और अच्छा क्वेश्चन है, और स्टैटी मैटर बेटा इसका आंसर गलत दिया हुआ है, और गलत कैसे दिया हुआ आपको देखो क्लियर हो जाएगा अपने आप ही। ओके, प्रॉब्लम नंबर 3 क्या कहता था, फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल फॉर ए मशीन इन ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। बेटा आवर्स वर्क पर डे 8, वर्किंग डे पर मंथ 25, नंबर ऑफ ऑपरेटर 1, स्टैंडर्ड मिनट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। मशीन को लगता है 22 मिनट और ऑपरेटर को लगते हैं 8 मिनट एक यूनिट को बनाने में। जब इन दोनों को ऐड कर लेता है टोटल टाइम लगता है एक यूनिट को बनाने में 30 मिनट। ये बताया ना स्टैंडर्ड टाइम बेटा कैसे लगता है प्रोडक्शन करने में 1 यूनिट को, तो दो टाइप से, कुछ मशीन लगाते समय कुछ ऑपरेटर, जब जाके इन दोनों का टोटल करते 30 मिनट आता है। यहाँ तक का पार्ट क्लियर। आगे, इफ प्लांट ऑपरेट, यदि प्लांट को बेटा हम ऑपरेट करते 75% एफिशिएंसी पर, और एंड ऑपरेटर वर्किंग करता 100% तो एफिशिएंसी से, तो आउटपुट बताना। दूसरे केस में मशीन की प्रोडक्टिविटी बेटा इंक्रीज होगी 10% पुरानी लेवल से ओवर द एक्सिस्टिंग लेवल, तो व्हाट विल बी द आउटपुट बताइए। फिर इस बार ऑपरेटर की एफिशिएंसी रिड्यूस हो गई है एक्सिस्टिंग लेवल से 20%, यहां पे बेटा इंक्रीज हुई मशीन की प्रोडक्टिविटी, यहां पे रिड्यूस हो गई ऑपरेटर की एफिशिएंसी, व्हाट विल बी द आउटपुट पर मंथ। सिंपल है, चलिए आगे बेटा समझाएं। चलिए यहां देखो बेटा एक बार, सबसे पहले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं बेटा। क्वेश्चन में ये बताइए मेरे पास ऑपरेटर कितने थे, प्रॉब्लम नंबर है 3। हाँ जी बोलो ना बेटा, 1 ऑपरेटर है क्या? नहीं बेटा, चेक करो दोबारा से। वन ही है, ठीक है। 1 ऑपरेटर 8 आवर्स। ओके, मैं यदि आपसे मैं डायरेक्ट ये कहूं टोटल मंथली वर्किंग आवर, तो कितना होगा बेटा? बेटा 200 घंटे आएंगे, 25 दिन है और 8 घंटे पर डे काम होता है। ओके, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। एक यूनिट को बनाने में कितना समय लगता है? 30 मिनट। ये क्लियर क्वेश्चन में दे रखा, क्वेश्चन में गिवन है ना बेटा ये। अच्छा जी, 400 घंटे, स्टैंडर्ड तो आएंगे बेटा, अभी रुक जाइए, एक पॉइंट और भी तो है। अब आइए फर्स्ट पॉइंट में आते हैं। इफ प्लांट ऑपरेटेड 75%, प्लांट ऑपरेट कितना होता है बेटा? 75%। ओके, एंड ऑपरेटर एफिशिएंसी 100%। तो फर्स्ट पॉइंट का आउटपुट बता दे, आउटपुट पर मंथ। ध्यान से 200 आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करा, मिनट आ गए बेटा। एक यूनिट को बनाने में कितनी मिनट्स लगती है? 30 और इंटू 75% इज इक्वल टू, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ है क्या? कुछ डाउट है इसमें? अभी 300 यूनिट आएंगे बेटा, 200 घंटे हैं, 75% ऑफ प्लांट ऑपरेट होता है,
लेकिन ऑपरेटर की एफिशिएंसी कितना है 100%। तो बेटा 200 इंटू 60 डिवाइड बाई 30 का 75% ऑपरेट ही नहीं होता प्लांट पूरा। ठीक है, पहला पॉइंट का आंसर था ये 300। अब आता बेटा इसका सेकंड पार्ट में कंडीशन है कुछ, बताइए क्या कंडीशन है। इफ नहीं बेटा, हाँ, इफ मशीन प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीज बाय 10%, क्लियर है 10%। तो लॉजिकल सोचो बेटा, सो मशीन टाइम पर यूनिट। तो आप मुझे बताइए, तो मशीन को अब एक यूनिट बनाने में कितना समय लगेगा। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो चुकी है बेटा, पहले मशीन एक यूनिट बनाने में 22 मिनट लगाती थी और अब मशीन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो चुकी है, तो अब कितना समय लगाएगी। सर 20 मिनट तो हो जाएंगे, 10 इंक्रीज या लॉजिक सोचो बेटा, क्या नाम आपका, पूजा। बेटा यदि इंक्रीज होगी प्रोडक्टिविटी तो समय ज्यादा लगेगा कम लगेगा, 27 आउटपुट तो ज्यादा आएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं एक यूनिट को बनाने में टाइम कितना लगेगा। नहीं बेटा एक मिनट रुको, पहले मेरी बात समझो। पहले मैं कहता हूं एक यूनिट को बनाने में पहले मशीन समय लगाती थी 22 मिनट, अब मशीन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो चुकी है, तो अब एक यूनिट को बनाने में मशीन समय ज्यादा लगाएगी या कम। बेटा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, इसका मतलब वो आउटपुट अच्छा करेगी पहले से, इसका मतलब एक यूनिट बनाएगी तो समय कम लगेगा। आपने क्या करा, वो जोड़ दिया है, लेकिन माइनस भी कैसे करना ये भी समझना बेटा। माइनस करेंगे कितना आएगा। अच्छा दोबारा समझाऊं, देखो ध्यान से। सो मशीन टाइम पर यूनिट, बेटा इसको समझना पहले, ओके यहां पे समझना। मैं कहता हूं मशीन ना सर 20 मिनट का टाइम लगा, सॉरी पहले कितना लगाती थी 22 मिनट का टाइम लगाती थी पहले मशीन। यहां समझो बेटा, आउटपुट कितना करती थी पहले, एक यूनिट। बेटा एक यूनिट को बनाने का तो स्टैंडर्ड टाइम था 22 मिनट मशीन का। लॉजिक देखो बेटा, 22 मिनट का समय लगाती थी पहले मशीन, तो आउटपुट कितना आता होगा 1। लेकिन अब इसकी 10% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो चुकी है, इसका मतलब यदि अब मशीन से मैंने 22 मिनट काम करा लिया तो सर मशीन ना 10% आउटपुट ज्यादा देगी। इसका मतलब कितना देगी 1.1। समझ में आ गया। लेकिन मैं तो यहां पे बात कर रहा हूं सिर्फ एक यूनिट को बनाने का टाइम, तो इसका मतलब इंटू 1 के लिए कितना, समझ में आ रहा है। क्योंकि बेटा मैं तो एक यूनिट का टाइम निकाल रहा हूं ना, समझ में आ गया होगा। कहीं पर बुक में इसको क्या कर लेते हैं बेटा, इसमें यदि मैं यहाँ पे 2 जीरो लगा दूं तो यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा पॉइंट को, वो 110% हो गया आउटपुट, ये मान लेते हैं। पहले 100% काम करती थी, अब 110% करेगी। एक यूनिट के हिसाब से भी कर सकते हो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो बेटा समय कितना आएगा 20 मिनट। पहला बात तो ये बेटा, जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, 22 माइनस 10% तो 19.8 आ जाता है, गलती करते हैं बेटा, ऐसा नहीं करना। 22 का बेटा 10% थोड़ी कम हुआ है, हाँ जी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, तो इसका मतलब 22 मिनट अब काम करेगी तो आउटपुट हमारा 10% ज्यादा आएगा। पहले 1 बनाती थी, अब बनाएगी 1.10। क्लियर है। लेकिन मैं तो 1 की बात कर रहा हूं, तो बेटा कितना समझ में आ गया। लेकिन बट ऑपरेटर के बारे में कुछ कहा है क्या इस पॉइंट में, लॉजिक समझना बेटा, ऑपरेटर के बारे में कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ऑपरेटर को अब भी 1 यूनिट बनाने में 8 ही मिनट लगेंगे। बट ऑपरेटर टाइम पर यूनिट 8 मिनट, टोटल टाइम 28 मिनट। ये क्लियर हो गया बेटा। पहले 1 यूनिट को बनाने में कंपनी लगाती थी 30 मिनट, अब कितना लगाएगी सिर्फ 28 मिनट, क्योंकि बेटा मशीन अच्छी हो चुकी है, पहले से प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ चुकी है।
आउटपुट पर मंथ। तो वही बेटा कहानी अब भी 200 तो आवर्स है और 60 मिनट है, और 1 मिनट बनाने में क्या होगा बेटा 28 मिनट लगेंगे, और इन सब का 75%। बताइए कितना आता है 321.428 यूनिट, अप्रोक्सीमेशन वही 321 होगी राउंड ऑफ करके। हाँ जी, आज से समझ में आया बेटा। एक इसमें नया पॉइंट ये है कि सर आप 75% को यहां क्यों ले रहे हो, ये तो फर्स्ट में था बेटा। इसका मतलब ये है मशीन ऑपरेट की बात चल रही है। जो प्लांट ऑपरेट होता है, जब मशीन कैसे भी काम करे, पूरी जो फैक्ट्री ऑपरेट होती है वो तो हमेशा 75% पे ऑपरेट होती है। तो जो भी मशीन का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ऑपरेटर की घटेगी, वो तो बेटा ऑपरेटर और मशीन पे इफेक्ट आ रहा है ना, प्लांट पे कहां इफेक्ट है। प्लांट तो अब भी ऑपरेट 75 पे होगा, वो फर्स्ट के लिए नहीं है, वो कॉमन है बेटा। इस चीज को समझो, यदि चेंज होता तो वो नीचे लिखते हैं इस चीज को, कसा इस बार प्लांट ऑपरेट होगा 90%, इस बार प्लांट ऑपरेट होगा 100%। ओके, वो कॉन्सेप्ट सबके लिए है। ब्लैक चलो जी, ब्लैक से करेंगे। पतले से ना बेटा, इस पे ना उस पे दिखाई देता है मोबाइल पर, वो हर पॉइंट बहुत वैसा आता है फिर उसका। चलिए कर लो। थर्ड पॉइंट की बात करता हूं बेटा आपसे। जब मैं आपसे कह रहा था बार बार कि बेटा एग्जाम ने थर्ड पॉइंट गलत कर रखा स्टेटीमेंट में, 2008 सिलेबस में भी गलत किया हुआ था, अभी भी गलत किया हुआ है। ऐसा कैसे गलत किया हुआ है, क्यों गलत किया हुआ है, आपसे पूछूंगा, आप बताओगे मुझे। बेटा ऑपरेटर का टाइम कोई स्टूडेंट कैलकुलेट करके बता सकता कितना आएगा? 10। चलो ठीक आया, लगभग ठीक ही है लगभग, लेकिन अभी आपसे कुछ डिस्कस करना उस पॉइंट के ऊपर बेटा। कंडीशन लिख दो बेटा। नहीं सर, 10 ही नहीं आएगा? नहीं, क्या आएगा बेटा फिर? ठीक है बेटा, तीसरा पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं, इसका थर्ड पार्ट देखो बेटा, यहां पर ध्यान से थर्ड पार्ट को एक मिनट समझ लो पहले। हाँ, थर्ड पार्ट की बात करता हूं। इफ ऑपरेटर एफिशिएंसी reduced by 20%, so operator time per unit, जैसे बेटा इंक्रीज हुई थी तो आउटपुट ज्यादा आया होगा। मशीन की जब एफिशिएंसी इंक्रीज हुई थी तो आउटपुट बढ़ गया था, जब ऑपरेटर की एफिशिएंसी रिड्यूस हो रही तो आउटपुट कम हो गया। वो कैसे? सर पहले ऑपरेटर 8 मिनट का समय लगाता था तो यूनिट कितनी बनाता था? 1। अब भी 8 मिनट का समय लगाएगा तो आउटपुट आएगा उसका 20% कम। इसका मतलब -0.20। वहां प्लस होना चाहिए था पॉइंट, तो हमें डायरेक्ट कर दिया था। क्लियर है? लेकिन सर 1 बनाएगा तो 10 मिनट लग जाएंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए बेटा। ये तो लगभग मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक आ गया बेटा। जैसे वहां पर डिग्रीज इंक्रीज हुआ तो बेटा आउटपुट बढ़ा, डिक्रीज होगा तो आउटपुट घटेगा। ठीक है, 10 ही मिनट आएगा आपके अकॉर्डिंग या कुछ और आएगा? 10 मिनट ही आएगा आप सबके अकॉर्डिंग, 10 मिनट ही आएगा, मुझे भी ऐसा लग रहा बेटा। ओके, ये लीजिए आपके स्टैटीमेट में। ओके, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि स्टैटीमेट में क्या गलती की है इन्होंने। देखो
ये लीजिए बेटा इसका थर्ड पॉइंट का आंसर। ये कहता है इफ ऑपरेटर एफिशिएंसी रिड्यूस बाय 20%, तो ऑपरेटर टाइम इज इक्वल टू 8 का 100 प्लस 20 डिवाइड बाई ये इंटू 6 इज इक्वल टू ये पता ना कहां से निकाल दिया 57.6 मिनट। जब पहले एक यूनिट को बनाने में 8 मिनट लगती थी, से उसकी एफिशिएंसी कितनी कम हुई है 20%। अब वो काम करेगा 57 मिनट में जाके। पता ना कहां से कॉपी कट मार दिया, उसी का आंसर निकालना। अब लॉजिकल बताओ बेटा, भाई बस 20% की तो एफिशिएंसी रिड्यूस हुई है, तो 20% की वजह से 8 गुना फर्क पड़ जाएगा, उसका 7 गुने फर्क पड़ रहा है। 8 मिनट की जगह 57 मिनट में काम करना, वो समझ रहे हो? तो पता ना कहां से क्या चीज कॉपी कट, कहां से कौन सी कैलकुलेशन करके दिखा दी इन्होंने, तो वो तो क्लियर ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कुछ गलतियां हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा बेटा वैसे गलत, ये मिसप्रिंट है या कहीं ना कहीं से गलती क्या आ रहा है। ठीक है ना? तो कभी कोई स्टेटमेंट में आकर चेक करने लगे, लॉजिकल भी तो सोचो बेटा, ये आ कैसे सकता है? सिर्फ 20% रिड्यूस करने से 7 गुना एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मतलब टाइम बढ़ जाएगा उसका। क्या क्लियर है बेटा? 8% का डायरेक्ट नहीं कर सकते ना बेटा, रिड्यूस क्यों करोगे ना 8 का, समझो उसकी क्या एफिशिएंसी तो कम हुई है। एफिशिएंसी कम होगी तो बेटा क्या चीज कम आएगा? आउटपुट कम आएगा। आउटपुट कमाएगा, कितना कमाएगा? 20% कमाएगा। पहले वो 1 यूनिट बनाता था उसी टाइम में, अब कितनी बनाएगा? 20% कम। इसका मतलब 0.80। तो मैं प्रोडक्टिविटी का 20 मतलब उसका कर दूं, 20% फिर से डिवाइड कर दूं, तो आंसर ऐसे कर सकते हैं ना? नहीं, पहले क्या करना पड़ेगा? पहले हाँ आउटपुट जो निकला हाँ कम निकला, हाँ हाँ पहले जितना भी नेट किया x निकला था, Yes. x का 20% किया तो माइनस करके फिर से a से डिवाइड किया। ठीक है, चेक कर लो। यहां तक अब ये वाला पार्ट तो बेटा क्लियर हो गया, गलत है, इतना तो आ ही नहीं सकता 57.6 किसी भी हालत में। ठीक है भाई, 8-9 के आसपास मान लेते, कहीं दूसरी कैलकुलेशन होती तो चले तो करे बेटा। तो 10 में आ गया, बट मशीन टाइम पर यूनिट कितना आएगा बेटा? मशीन को कितना लगता था समय काम करने में? कितना बेटा? 22 मिनट। कितना आ जाएगा? टोटल। ओके, आउटपुट बताइए बेटा कितना आएगा? हाँ जी, हो गया बेटा। आउटपुट बताइए जल्दी से। खत्म हो गया है। अच्छा, चलिए अभी चेक करता हूँ इसको, आउटपुट को। हाँ जी, तो बेटा आउटपुट पर मंथ कितना? 200 आवर्स इंटू 60 मिनट डिवाइड बाई 32 मिनट इंटू 100 इज इक्वल टू 370।
ये आ रहा बेटा, ये बेटा गलत करा है, 75 नहीं, यहाँ पे 75 आएगा। बताओ कितना रहा? 281.25 यस 281.25। यूनिट्स पे है भाई, यूनिट्स पे है। हाँ बेटा यूनिट ही है। 75 तो बेटा आएगा सबका। इसके बेस पर एक क्वेश्चन है, हाँ इसके बेस पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं अभी। 4 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 अभी नहीं हुआ है, 6। चलिए बेटा जल्दी से ना कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके बताएंगे बेटा 6 का आंसर। 6 को बेटा क्लास में अभी सॉल्व करें। सिक्स को कैलकुलेट करो बेटा क्लास में। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा। ओके एट्टी परसेंट पे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये। 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है जून 2013 में। 2 मार्क्स के 3 पॉइंट है, तो आपके वो 200 तो वो सेम है, और ये भी 20 और 8 ये भी सेम है 30। ये आपके सामने सॉल्व कर देते हैं बेटा। कितने घंटे बेटा? 200 घंटे का मतलब होता है बेटा 1200 मिनट। ओके सिंपल हो गया, देखो हाँ बेटा 1200 नहीं बेटा 12,000 मिनट डिवाइड बाई 30 इंटू 320। पहला आंसर तैयार। दूसरे आंसर की यदि हम बात करते हैं, 25% इंक्रीज कर रहा है। हाँ जी वो बेटा कितना इंक्रीज कर रहा है? 25% इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, देखो पहले बेटा वो 22 मिनट का समय लगाता था, डिवाइड बाई 1.25 और इंटू 1, तो ये आ जाएगा बेटा 17.6 प्लस 8, ये हो जाएगा बेटा आपका 25.6। इसका मतलब फिर सॉल्व करते हैं इसको, तो बेटा 12,000 डिवाइड बाई 25.6 इंटू 0.8 कर देता हूँ इसका डायरेक्ट। ये आ गया 375। 2 आंसर तैयार। तीसरे आंसर की बात करें तो बेटा कहता है रिड्यूज हो रही है बेटा, 25% से रिड्यूज हो रही है, तो इसका मतलब बेटा 8, हाँ एक मिनट बेटा, डिवाइड 0.75 इंटू 1, 10.66 मिनट लगेगा बेटा, प्लस 32.666। सॉल्व कर लेते हैं। 12,000 डिवाइड बाई 32.666 इंटू 0.8, ये आ रहा बेटा। 94 हाँ अप्रोक्सी हो गया बेटा 87 करके। आगे था आंसर। चलिए तो ये क्वेश्चन बेटा आपका हो गया क्लास में, क्लास वर्क था, बाकी आंसर मैंने मैच करा दिए। चलिए अब आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाँ जी ये क्वेश्चन बेटा देखो 4 मार्क्स में आया हुआ है, 4 मार्क्स जून 2016। एक क्वेश्चन समझना है, ये कहता है कंप्यूट द प्रोडक्टिविटी पर मशीन आवर विद द फॉलोइंग डाटा, आल्सो ड्रॉ योर इंटरप्रिटेशन। बेटा देखो जनवरी नंबर ऑफ मशीन एम्प्लॉयड,
वर्किंग आवर और प्रोडक्शन यूनिट, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब आपके पास इसको सॉल्व करने के दो ऑप्शन है बेटा। एक तो तरीका टेबुलर फॉर्म में सॉल्व कर लो, 1 2 3 4 कॉलम तो बनाओगे, इसके बाद एक कॉलम और बना लो एक्स्ट्रा, 5 कॉलम। क्या उसमें क्या आएगा? टोटल मशीन, हाँ कह सकते हो मशीन एम्प्लॉयड आवर। तो क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, Yes, sir. टोटल मशीन एम्प्लॉयड आवर। हिंट दे देता हूं बेटा कैसे, देखो बाकी मैं भी करा रहा हूं दो तरीके से, मैं एक सिंपल तरीका समझा रहा हूं आपको। यहां देखो बेटा, जैसे क्वेश्चन है स्टैटिमैट की बेस पे मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपका स्टैटिमैट में है बेटा, दे रखा ये पहले, अब प्रोडक्टिविटी यहाँ पे आ गया। अच्छा, दिया हुआ तो है एक जगह, मैंने देखा है, इसमें नहीं। ये देखिए बेटा, कुछ एग्जाम्पल के रूप में ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन, कुछ समझ में आ रहा होगा। ये बेटा कंप्यूट द प्रोडक्टिविटी पर मशीन आवर विद द फॉलोइंग डाटा, आल्सो ड्रॉ योर इंटरप्रिटेशन। बेटा जनवरी फरवरी मार्च का ये डाटा दे रखा है, एम्प्लॉय ये प्रोडक्शन, और सॉल्यूशन देखो बेटा क्या कर रहा है, 1 2 3 4 ये बिल्कुल सेम ऊपर ही कॉपी मार दिया, और एक नया क्या कहते हैं प्रोडक्शन, सॉरी ये वाला नया कारण मशीन आवर, ये मशीन आवर बना दिया। क्या करा इसमें बेटा, देखो 400 इंटू 220, ये 550 इंटू 180, 580 इंटू 220, ये आ गया आवर। अब लॉजिक देखो बेटा, आपका जो प्रोडक्शन हुआ यूनिट कितनी हुई है, 99,000, कितने आवर में हुई है, 88 में, तो डिवाइड करोगे, ये देखो, हाँ जी ये नीचे, तो ये बेटा सिंपल, पी का मतलब प्रोडक्टिविटी पर मशीन आवर, यहां पे पी का मतलब क्या लिया बेटा, प्रोडक्टिविटी पर मशीन आवर। तो 4 मार्च, ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून जो भी है हमारे पास, ये कौन सा क्वेश्चन दूसरा अच्छा ये रहा जनवरी वाला का, जनवरी में P इज इक्वल टू 99,000 डिवाइड बाय बेटा 88,000 इज इक्वल टू 1.125। फरवरी में 1 लाख डिवाइड बाय 99,000, ये आ गया बेटा 1.010, और इसमें 1,25,000 डिवाइड बाय 1,27,600 0.980। क्लियर है यहां तक का? अब देखो बेटा ये सॉल्यूशन में कोई डाउट है किसी को? इजी था और सिंपल सा तरीका। और इंटरप्रिटेशन में क्या लिखना है, देखो इंटरप्रिटेशन यहां से ली जाती है बेटा। क्वेश्चन में देखो, यहां प्रोडक्शन की बात करूं, पहले मंथ में हमने 99,000 बनाया, सेकंड में 1 लाख और थर्ड में 125। इसके अकॉर्डिंग देखें तो वर्कर कहेंगे सर हमारी कंपनी कितने टॉप पे चल रही है, हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। कैसे सर, पहले मंथ में हमने बनाई 99,000, नेक्स्ट मंथ में हमने उसको बढ़ा दिया 1 लाख कर दिया, और अब क्या देखो 25 बनाई है। वर्करों के हिसाब से क्या है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बेटा कंपनी जो मैनेजमेंट है वो देखेगा प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी तो देखो काम अच्छा हो रहा है खराब, सिर्फ आउटपुट दिखाई दे रहा बढ़ता हुआ, लेकिन हो सकता है लॉस हो रहा हो कंपनी को, तो कैसे चेक करना, नीचे इंटरप्रिटेशन का पार्ट है ये। क्या लिखा बेटा इंटरप्रिटेशन में, ये रहा, थ्रू आउट द टोटल प्रोडक्शन इन नंबर ऑफ यूनिट इन इंक्रीज। यदि नंबर ऑफ यूनिट की बात करें प्रोडक्शन में तो क्या हो रहा है, इंक्रीज, लेकिन द प्रोडक्टिविटी इज डिक्लाइन, लेकिन प्रोडक्टिविटी तो घट रही है, माइनस मारिए बेटा, लिख लोगे इस टाइप से। ये बस एक लाइन में क्वेश्चन है, और देखो ये क्वेश्चन कितनी बार दिया हुआ बेटा आगे, ये 7th क्वेश्चन वैसे इस चैप्टर का नहीं है, इसलिए मैंने बेटा इसमें डाला नहीं है। 8th क्वेश्चन भी है, 9 ये भी इस चैप्टर का नहीं है। 2 क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं अलग से एक्स्ट्रा, ये इस चैप्टर से रेलेवेंट नहीं है। एक कैपेसिटी का डाला हुआ है और एक आपका टाइम स्टडी का डाला हुआ है। चलिए हम तो अपनी बुक के देखते हैं क्वेश्चन जो हमने प्रिंट कराए बेटा। 7th हो जाएगा होमवर्क, हो ही गया लगभग, हाँ जी बेटा 7th में कोई दिक्कत नहीं। 8 क्वेश्चन भी देखो बेटा ऐसे आया 5 मार्क्स में, हाँ जी हाँ जी।
ठीक है बेटा, 7th 8 भी सेम है, 9 भी सेम है, 2 मार्क्स में आया था, 10 करा चुके हैं, और बेटा 11 भी आपका सेम है 7 मार्क्स में। ये लीजिए, ये क्वेश्चन आया था बेटा दिसंबर 2016 में 7 मार्क्स में। डिवाइड कैसे, मतलब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ तो डिवाइड में वाले को प्रोडक्शन लेना है, क्या लेना है, उसके लिए क्या लेना है? बेटा सिंपल सा, प्रोडक्शन यूनिट डिवाइड बाय टोटल मशीन आवर। बेटा प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? 1 घंटे का रेट, 1 घंटे में कितना आउटपुट आया वही तो निकालोगे। टेबुलर फॉर्म में करोगे तो एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा, बिगर टेबुलर फॉर्म में करोगे, यदि आपको लगता है भाई 4 नंबर मिलने तो टेबल बना करो, यदि लगता है 2 या 3 नंबर तो मत बनाइए टेबल, डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी निकालो। ठीक है, आई कमेंट जरूर लिखना वही इंटरप्रिटेशन। तो बेटा ये क्वेश्चन हमारे हो गए, कितने होमवर्क में हो गए यहाँ पे देखा है तो 7 प्रॉब्लम नंबर 7 भी है, प्रॉब्लम नंबर 8 भी है, 9 भी, 10 आप कर चुके हो, 11। ये 4 क्वेश्चन एक ही बेस पर है बेटा। ठीक है, अब क्या बचा है तो सिर्फ एक क्वेश्चन बचा होगा बेटा। कौन सा? पीडीएफ इंस्टीट्यूट वाली बुक खोलनी है, ये लीजिए। नहीं ये क्वेश्चन तो डाला हुआ बेटा बुक में। अच्छा अच्छा, हाँ प्रेजेंटेशन कोई ज्यादा नहीं है बेटा, मैं बता ना वही टेबल है, सब कुछ टेबुलर फॉर्म में करके यही सब कुछ करना। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसलिए बेटा सब कुछ ओपन करके रखा हुआ है आपके सामने, हर चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, स्टैटिमैट में क्या है, मैंने क्या कराया है, मैं आपको सब कुछ बता के चल रहा हूँ। जिस ये सही है ना तरीका, आपको स्टैटिमैट भी साथ साथ दिख रहा है क्या है, कोई भी नहीं बचेगा। अब आगे आपका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ बेटा, प्रॉब्लम नंबर 5। सेवन के 6 हो गया, सिर्फ 5, बस 5 ही बचा है ना बेटा, बाकी सारे क्वेश्चन तो हो गए ना। चलिए 5 पे आते हैं बेटा। देखिए बेटा प्रॉब्लम नंबर 5 को देखें। हाँ जी बेटा, प्रॉब्लम नंबर 5 पे आए सभी स्टूडेंट। ये कहता है द फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, नंबर ऑफ ऑपरेटर 15, डेली वर्किंग आवर 8, नंबर ऑफ डेज पर मंथ 25, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर मंथ 300 और स्टैंडर्ड लेबर आवर पर यूनिट 8। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन फॉर नवंबर 2010। नवंबर 2010 का कोई डाटा दिया। मैन डेज लॉस ड्यू टू एब्सेंस 30, और बेटा यूनिट प्रोड्यूस हुई 240 और आइडल टाइम हुआ 276 मैन आवर्स। देखो बेटा यहाँ तो ये डेज है 30 और यहाँ पे क्या है आवर्स, तो ध्यान से समझना पहला पॉइंट। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, परसेंटेज बताना बेटा एब्सेंस का, एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन लेबर का, प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी ऑफ लेबर और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूस पर मैन पर मंथ। यहां समझता हूं बेटा। सबसे पहले पॉइंट कहते हैं बात करूं आपसे तो क्या पूछा बेटा, परसेंटेज एब्सेंस। कहीं लिखा हुआ बेटा एब्सेंट के बारे में, ये रहा कितना, क्या है 30। मैन डेज, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मैन डेज कितने मेरे पास और मैन आवर्स कितने। सबसे पहला काम क्या होगा बेटा, मैन डेज और मैन आवर्स। तो बेटा हमारे पास ऑपरेटर कितने हैं, डेली वर्किंग आवर 8 और नंबर ऑफ डेज 25, 375 और पर डे लेबर आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स कितना काम होता है 8 घंटे, मल्टीप्लाई करो तो आवर्स आ जाएंगे। ये दिखाता हूं मैं आपके सामने, ये लीजिए प्रॉब्लम नंबर, बस 5 से 7 मिनट का काम रह गया बेटा आपका। सबसे पहले मैंने लिखा टोटल मैन डेज, तो लॉजिकल है बेटा टोटल मैन डेज निकालेंगे तो मैन कितने हमारे पास 15,
भाई ऑपरेटर कितने हमारे पास? 15। ओके, दिन कितने हैं? 25। तो बेटा कितना हो गया? 375 मैन डेज। और बेटा इसी के साथ यदि मैं आपसे बात करता हूं मैन आवर, टोटल मैन आवर्स, तो बेटा 375 जो मैन डेज हैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं किससे? आवर से। 8 आवर। कितना हो गया? तो मेरे हिसाब से बेटा फर्स्ट पॉइंट का आंसर तैयार है। फर्स्ट पॉइंट में बेटा हमसे क्या पूछा है? बोलो। परसेंट। हाँ जी, अब देखो बेटा कितने एब्सेंट है बताइए? 30 एब्सेंट है। 30 मैन डेज। कितने में से एब्सेंट है? 375 में से। इंटू 100, 8%। क्लियर बेटा? बेटा आपका 375 में से जो 30 तो एब्सेंट है, तो निकाल दिया 8% एब्सेंट है। दूसरे पॉइंट में क्या पूछा बेटा? चलिए कॉपी करो बेटा पहले यहां। ठीक है बेटा? हाँ जी, क्या कहता है बेटा दूसरे पॉइंट में? स्टैंडर्ड, सॉरी सेकंड पॉइंट पे आते हैं बेटा। एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर। ओके बेटा, इसका फार्मूला लिखेंगे। एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड लेबर आवर, स्टैंडर्ड लेबर आवर टू प्रोड्यूस दो तरीके हैं टू प्रोड्यूस एक्चुअल आउटपुट या बेटा एक्चुअल आउटपुट का जितनी यूनिट है। स्टैंडर्ड लेबर आवर टू प्रोड्यूस एक्चुअल आउटपुट। डिवाइड टोटल, नहीं बेटा टोटल लेबर आवर, हाँ मैन आवर कह सकते हो। और परसेंटेज में निकालेंगे बेटा इंटू 100। अब देखो ध्यान से बेटा, स्टैंडर्ड लेबर आवर टू प्रोड्यूस एक्चुअल आउटपुट। बेटा जो 240 यूनिट इन्होंने बनाई है उसे बनाने में जो स्टैंडर्ड टाइम लगता है वो कितना? नहीं बेटा, ये स्टैंडर्ड लेबर आवर टू प्रोड्यूस एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट बनाने में स्टैंडर्ड आवर्स कितना लगता? सर 240 यूनिट तो बनाते हैं आप एक्चुअल में, बनाइए आपने बेटा 8 घंटे लगते हैं 1 यूनिट को बनाने में, चेक कर लो। और आपने बनाई कितनी है? 3000 घंटे में। बेटा इसमें ना यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी दोनों आ गई ना, टोटल में से निकालते ना। कितना आया बेटा?
एक और पॉइंट रह गया, क्या बेटा थर्ड में? प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द लेबर। एक मिनट, हाँ जी, प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ लेबर। अब देखो लेबर की एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी निकालनी है तो लॉजिकल सोचना बेटा, यहाँ पर फार्मूला बना रहा हूं मैं आपको। ओके, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, जो ऊपर निकालता बेटा, यस सर। डिवाइड में एक्चुअल आवर्स यूज्ड, एक्चुअल में जो आवर्स यूज करे इनटू 100। कोई स्टूडेंट बता सकता है बेटा हमने स्टैंडर्ड आवर्स वो तो वो ठीक है 240 इंटू 8, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम नीचे की है बेटा, एक्चुअल आवर्स यूज कितने करे, तो देखो बेटा यहाँ पर 3000 में से 276 आवर तो क्या थे बेटा आइडल, और सर माइनस 30 दिन एब्सेंट थे, और 30 दिन एब्सेंट थे यस सर। और एक दिन में 8 घंटे काम होता है तो 30 इंटू 8 कितने हो गए 240। 240 आवर्स ये एब्सेंट, ये 240 बेटा क्लियर हुआ कहां से आया यस सर। बेटा 30 दिन एब्सेंट है और एक दिन में 8 घंटे होते हैं, इसका मतलब टोटल आवर्स एब्सेंट ही है। बताइए कितना आ गया 77.33%। लास्ट पॉइंट है बेटा, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। बेटा दो तरीके से निकालेंगे, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, स्टैंडर्ड का भी और एक्चुअल का भी। ओके, क्योंकि स्टैंडर्ड भी दे रखा और एक्चुअल भी हमारे पास। स्टैंडर्ड की बात करें तो बेटा स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था क्वेश्चन में, ऑपरेटर कितने थे, ऑपरेटर कितना आएगा, और बेटा ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एक्चुअल, एक्चुअल की बात करें तो कितनी यूनिट बनी, ऑपरेटर 15, कितना आगे बेटा, इसका मतलब प्रोडक्टिविटी बेटा कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम हो गई बेटा 25% से। ये क्वेश्चन बेटा हो गया कंप्लीट। स्टैंडर्ड का भी बेटा ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और एक्चुअल की भी, ठीक है। चैप्टर फिनिश हो गया बेटा ये वाला, ओके। हाँ जी। किसमें बेटा, नंबर ऑफ ऑपरेटर से बेटा, नंबर ऑफ ऑपरेटर की यहाँ पे नीचे की बात कर रहे हैं ऊपर, बेटा देखो आ तो गए, नंबर ऑफ ऑपरेटर यहाँ पे आ गया ना बेटा, नंबर ऑफ ऑपरेटर 15 थे, 8 दिन काम होता है, टोटल 25 दिन होता है, ये 3000 घंटे हमने कैलकुलेट कर लिए ना पहले, सब कुछ यहाँ पे आ गया बेटा, 3000 घंटे के अंदर वो इंक्लूड है, ठीक है।